गाइस, आज हम देखेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। अपन ने 3 प्रकार की रिएक्शन पहले ही देखी है कि जैसे एलिमिनेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। जो फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इनमें होता क्या है? फर्स्ट में अगर बात करें अपन तो रीअरेंजमेंट में कोई भी अपने पास जो रिएक्टेंट है वो किसी कारणवश अदर प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, यानी कि उसकी जो संरचना है वो किसी अलग प्रकार के मॉलिक्यूल में चेंज हो जाए किसी भी कारण से। कोई एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, या फिर फोटोकेमिकली रिएक्शन भी हो सकती है उसमें। तो किसी भी कारणवश वो किसी अन्य प्रकार के मॉलिक्यूल में चेंज हो जाए तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी अलग ही होंगी। जो फर्स्ट जो रिएक्टेंट था उससे प्रोडक्ट की जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सभी की सभी अलग होंगी। तो अपन देखते हैं एग्जांपल। अपने पास जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे ए एंड बी, ठीक है। ए पे कोई भी एटम या ग्रुप जुड़ा हुआ है एम, ये रीअरेंजमेंट करेगा, ठीक है, और ये एम बी पे चला जाएगा, ऐसे करके ये एम बी पे आ गया। तो देखिए प्रोडक्ट और वो यानी इसका जो रासायनिक सूत्र है वो सेम टू सेम है, लेकिन बट कारण क्या है, यहाँ पे जो एम है वो जुड़ा था ए से, बट यहाँ पे जो एम है वो जुड़ा है बी से, क्योंकि इसने क्या किया है, रीअरेंजमेंट किया है। तो इसी कारण से क्या है, इसके जो रासायनिक गुण है वो भी अलग अलग हुए दोनों के, और जो फिजिकल गुण जितने भी हैं वो भी अलग अलग रहते हैं इसमें। तो अपन देखते हैं इसमें, तो रीअरेंजमेंट में 3 बातों का ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले जो एम है वो क्या है, एक एटम से दूसरे एटम पे शिफ्ट हो रहा है। तो जो शिफ्ट हो रहा है एम, उसे हम क्या कहेंगे, माइग्रेटिंग ग्रुप, इसे कहेंगे माइग्रेटिंग ग्रुप। ये क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। तो देखिए ये अपने पास था रिएक्टेंट में एम है वो किस स्थान से जुड़ा था, ए से। तो ए क्या है अपने पास, माइग्रेटिंग ऑरिजिन्स, ठीक है, माइग्रेटिंग ऑरिजिन्स। अब एम ए से कहा गया है प्रोडक्ट में बी पर, तो बी क्या कहलाएगा अपने पास, माइग्रेटिंग टर्मिनस। अब इस रिएक्शन में अगर बात करें अपन, जो एम है वो या तो पॉजिटिव या नेगेटिव के रूप में जाएगा, कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और इस पे जुड़ेगा। तो इस प्रकार से जो माइग्रेटिंग ग्रुप है उसके जो रीअरेंजमेंट की पावर है वो भी अलग अलग प्रकार से होती है। जैसे कि अपन अगर बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे अपन हीटेरोलाइटिक रीअरेंजमेंट। तो हीटेरोलाइटिक रीअरेंजमेंट में क्या होगा, जो माइग्रेटिंग ग्रुप है या तो वो पॉजिटिवली चार्ज जाएगा या फिर नेगेटिवली चार्ज जाएगा, यही 2 प्रकार से जाएगा। यानी ये जो बॉन्ड टूटेगा वो या तो पॉजिटिव के रूप में, पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में ही टूटेगा। सेकंड अपने पास होमोलाइटिक में क्या होता है, होमोलाइटिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। होमोलाइटिक में होता है क्या है, जो ये बॉन्ड है वो या तो फ्री रेडिकल के रूप में टूटता है, और जो जहां पे जो माइग्रेटिंग टर्मिनस है वो भी फ्री रेडिकल के रूप में ही रहता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड टूटेगा वो फ्री रेडिकल के रूप में टूटेगा, फ्री रेडिकल, ठीक है। जो फाइनल अपने पास वो है एरोमेटिक रीअरेंजमेंट। एरोमेटिक रीअरेंजमेंट, इसमें क्या होता है कि कोई भी एरोमेटिक अपने पास रिंग होती है ऐसी, तो उसी पर कोई एटम लगा होगा और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता रहता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान बदलता रहता है अपना, जिससे क्या होता है कि रीअरेंजमेंट कहते हैं सभी। क्योंकि इसमें एरोमेटिक रीअरेंजमेंट है, बट अपन जो कंसंट्रेट करेंगे वो करेंगे इस पर, किस पर, हीटेरोलाइटिक रीअरेंजमेंट पे। हमारे चैप्टर में जो है वो है हीटेरोलाइटिक रीअरेंजमेंट। अब अपन बात करेंगे हीटेरोलाइटिक रीअरेंजमेंट पे। रीअरेंजमेंट तो ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ये 2 प्रकार का होता है, जिसमें से फर्स्ट क्या है, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। सेकंड अपने पास इसमें इलेक्ट्रोफिलिक
इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट और इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट। जो माइग्रेटिंग ग्रुप है, माइग्रेटिंग ग्रुप, जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट में नेगेटिव के रूप में निकलता है, यानी कि कोई भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है, यानी कि जो माइग्रेटिंग ग्रुप होगा वो नेगेटिव चार्ज लेके निकलेगा और एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे अटैच हो जाता है, एटम पे अटैच होगा। बट सेकंड की बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट। तो इसमें क्या होता है, जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो पॉजिटिवली निकलता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में निकलता है और इलेक्ट्रोफाइल के रूप में ही जाके जुड़ता है। लेकिन जो न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट है उसमें ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में निकलता है और न्यूक्लियोफाइल के रूप में ही जाके जुड़ता है। तो इसमें अपन देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन फर्स्ट में इसी की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर रीअरेंजमेंट होगा। सेकंड आता है इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन पर है, यानी कोई भी माइग्रेटिंग ग्रुप पहले किसी अन्य ग्रुप पर जुड़ा होगा और फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन या कार्बन पे आके जुड़ेगा, यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल निकलने वाला है वो या तो कार्बन पे आके जुड़ेगा, तब तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन रीअरेंजमेंट होगा, या फिर ये नाइट्रोजन पे आके जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन रीअरेंजमेंट होगा। जो थर्ड है वो है अपने पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन रीअरेंजमेंट। तो ये अलग अलग प्रकार से होंगे। जो अगर ये माइग्रेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे आके जुड़ेगा था तब क्या कहेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन रीअरेंजमेंट। अगर ये माइग्रेटिंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल के रूप में नाइट्रोजन पे आके जुड़ा है तो अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन रीअरेंजमेंट। अगर यही माइग्रेटिंग ग्रुप किसी ऑक्सीजन एटम जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी है वहां के जुड़ेगा तब क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन रीअरेंजमेंट। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के बारे में। अब अपन बात करेंगे फर्स्ट में रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, या फिर इसे हम कहें तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। ठीक है, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट भी कहते हैं इसे। अपन फर्स्ट में इसमें बात करेंगे कि जो अपने पास इसमें जो रीअरेंजमेंट है उसे हम कहते हैं पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो उसी के बारे में अपन बात करेंगे, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो इसमें देखते हैं अपन, जो अपने पास कोई कंपाउंड है 1,2 डायोल्स, ये अपने पास कंपाउंड है 1,2 डायोल्स। इसको अपन किसी प्रोटिक एसिड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं तो यहां से H पॉजिटिव मिलेगा और वो ये ले लेगा और अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, C एंड C। इस वाले कार्बन पे कीटोन एंड इस वाले कार्बन पे ये सब, ये हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। यहां पे क्या था 1,2 डाइऑल्स और यहां पे कीटोन ये। तो 1,2 डाइऑल्स से किसी एसिड की प्रेजेंस में हमें कीटोन मिल रहा है तो हम उस रीअरेंजमेंट को क्या कहेंगे, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। जैसे कि अपन इसमें अलग तरीके से बात करते हैं, इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे तो वो उसके अंदर आपको समझ में आएगा कौन सा ग्रुप इसमें माइग्रेटिंग ग्रुप है और कौन सा ग्रुप इसमें माइग्रेटिंग ओरिजिन एंड टर्मिनस है। तो हमारे पास था 1 and 2 डायोल्स, R एंड R, ये था इसमें। एसिड देता है H पॉजिटिव
ठीक है। H पॉजिटिव जो अल्कोहल के ऑक्सीजन के हाइड्रोक्सी ग्रुप के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको अटैच कर लेंगे और क्या बनाएंगे, C एंड C, R R R एंड R। यहाँ पे O है, H2 है, इस पे पॉजिटिव साइन है एंड O H है। यही तो था अपने पास। तो ये क्या करते हैं कि जो H2O का मॉलिक्यूल है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाता है, माइनस H2O, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एंड C पॉजिटिव, R एंड R। ठीक है। ऐसा ही अपने पास एक मॉलिक्यूल नया इंटरमीडिएट मिला है, इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट। ठीक। अब ये क्या करता है कि इनमें से जो भारी एल्केन्स में जो नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर एक्सेप्ट कर सकता है वो ग्रुप यहां से टूटेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और इस वाले कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। जो एल्किल ग्रुप माइग्रेट करके गया है उस पर डैश लगा देते हैं। ठीक है। तो ये था वो R एंड R, तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो हट गया, बट इस पे एक तो था R ग्रुप, एक था O एंड H ग्रुप। ठीक। और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था। एक नया प्रकार का हमें क्या मिला है, इंटरमीडिएट, जो रीअरेंजमेंट होके नया प्रकार का इंटरमीडिएट हमें मिला है। अब ये क्या करता है, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उस पर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो देते हैं इसे इलेक्ट्रॉन जिससे इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो सके। तो R C एंड C, R R S एंड R, इसकी बात करें तो O एंड O, पॉजिटिव एंड H। ठीक है। ये है। अब ये क्या करता है कि जो H के लोन पेयर यानी H बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और H को बाहर निकाल देता है और अपने पास एक नया ही प्रोडक्ट मिलता है अपने को इस प्रकार से। तो एक नया प्रकार का प्रोडक्ट मिला है और माइनस क्या निकला था यहाँ से, H पॉजिटिव। अब ये प्रोडक्ट देखिए आप, यहां से चले यहाँ पर कि 1,2 डाइऑक्स अपने पास किसी एसिड की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में हमें, एसिड की प्रेजेंस में ये क्या करता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप H को ले लेगा और H2O मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्रकार का हमें इंटरमीडिएट मिला है जिस पर कार्बोकैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। अब ये रीअरेंजमेंट कर रहा है कि यहाँ से क्या है, ये क्या है, माइग्रेटिंग ओरिजिन। यहाँ से क्या होता है, माइग्रेटिंग, यानी ये माइग्रेटिंग ग्रुप यहाँ से निकल के और यहाँ जाता है, यानी कि ये 1,2 शिफ्ट कर रहा है और ये शिफ्ट करके यहाँ आके जुड़ गया। तो ये क्या हुआ, माइग्रेटिंग टर्मिनस, यानी कि रीअरेंजमेंट करके नया इंटरमीडिएट हमारे सामने आया, उससे फिर रिएक्शन कंप्लीट होके एक कीटोन बना है। जो कीटोन बनाने के बाद में अपन ने देखा है कि जो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है उसमें 1,2 डाइऑल्स किसी अन्य प्रकार के कीटोन में चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार की रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, या रीअरेंजमेंट को क्या कहते हैं, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी देखते हैं। अब इनमें जो माइग्रेटिंग ग्रुप है उनका ऑर्डर, यानी कि जो माइग्रेटिंग ग्रुप सबसे पहले कौन माइग्रेट करता है उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो पीएच है या फेनिल है वो माइग्रेट करता है, उसके बाद में एल्किल ग्रुप जो R है वो माइग्रेट करता है, उसके बाद में H। जो माइग्रेटिंग ग्रुप का ऑर्डर है वो इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले ये करेगा, उसके बाद में ये, फिर उसके बाद में ये। तो अधिक चांस है जो माइग्रेट होने वाला ग्रुप है वो सबसे पहले कौन करेगा, अगर फेनिल है तो सबसे पहले फेनिल करेगा, अगर फेनिल नहीं है और वहां पे R है, कोई बड़ा एल्किल ग्रुप है तो वो करेगा, या फिर अगर वो भी नहीं है तो फिर करेगा हाइड्रोजन। ये इनका माइग्रेटिंग ग्रुप का ऑर्डर है। अब इसका एक एग्जांपल है C एंड C, O एंड H एंड O एंड H, PH CH3, यहाँ पे भी PH CH3। ठीक। ये एसिड की प्रेजेंस में H पॉजिटिव H2SO4 की प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट करेगा, एक नया प्रकार का प्रोडक्ट बनाएगा। वो प्रोडक्ट क्या होगा वो देखिए आप, कि यहाँ पे वो प्रोसेस तो होगी, कार्बोकैटायन तो ये बनेगा, H पॉजिटिव ये लेगा तो H2O बाहर निकल जाएगा और कार्बोकैटायन बन जाएगा CH3OH एंड C पॉजिटिव CH3 एंड PH, ये कार्बोकैटायन मिला है। तो अब यहां से माइग्रेटिंग ग्रुप माइग्रेट करके जाएगा इस कार्बन पे,
दो माइग्रेटिंग ग्रुप है, एक तो CH3, एक है PH। तो मैंने बताया था जो ऑर्डर है माइग्रेटिंग ग्रुप का वो किस प्रकार से है, PH है तो सबसे पहले PH माइग्रेट करेगा, फिर एल्किल ग्रुप, H इसमें है नहीं, तो जो PH है वो माइग्रेट करेगा यहां से लेके यहां तक, और इस कार्बन पे एक PH आके जुड़ जाएगा और इस पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, CH3 O एंड H पॉजिटिव, C PH CH3 एंड PH। देखिए यहाँ पे जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो कौन है, PH। अब ये क्या करता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इस कार्बन को दे देगा, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन को देने के पश्चात क्या होगा, एक डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और H का बॉन्ड है और इस पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, PH CH3 एंड PH और CH3। अब ये क्या करेगा, H पॉजिटिव को बाहर निकाल देगा, -H पॉजिटिव, और अपने पास एक नया प्रोडक्ट मिला है अपने को, CH3 C डबल बॉन्ड O C PH एंड CH3 एंड PH। तो इस रीअरेंजमेंट में हमें 1,2 डायोल से एक और कीटोन मिला है। अब ये रीअरेंजमेंट इंट्रामोलिकुलर है या इंटरमोलिकुलर है, इसके बारे में भी जानेंगे अपन। अब जो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है वो होता है इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। वो किस प्रकार से होता है, पहले तो मैं यहां लिख ही देता हूं, इंट्रा मोलिकुलर रीअरेंजमेंट। तो ये किस प्रकार से होता है वो देखो कि अपने पास दो प्रकार के कंपाउंड ले रहे हैं अपन, CH3 C एंड CH3, इस कार्बन पर भी CH3 एंड CH3, OH एंड OH, ठीक है। दूसरा कंपाउंड ले रहे हैं अपन PH C एंड OH, C एंड OH एंड PH एंड PH। तो ये अपने पास कोई दो प्रकार के कंपाउंड है, इनको एक साथ S2SO4 के साथ में रीअरेंजमेंट रिएक्शन करवा देते हैं। तो जो माइग्रेटिंग ग्रुप है, अगर इसका माइग्रेटिंग ग्रुप इस पर चला जाए या फिर इसका माइग्रेटिंग ग्रुप इस पर चला जाए तब तो इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट होगा, बट इसका माइग्रेटिंग ग्रुप इसी मोलिक्यूल के कार्बन पर आके जुड़े और इसका जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो इसी मोलिक्यूल के कार्बन पे आके जुड़े, तो इसे हम कहेंगे इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। तो अपन सबसे पहले इसकी बात करते हैं, यानी कि एक मिक्सर लिया उसी में कर रहे हैं ये सब, CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3 CH3 एंड CH3। अब सेकंड में इसकी बात करते हैं, तो PH C डबल बॉन्ड O C PH एंड PH। तो अपन इस रिएक्शन को देख के ये कह सकते हैं कि जो ये अपने पास रीअरेंजमेंट है वो इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है, क्योंकि इसका जो माइग्रेटिंग ग्रुप है, इस कंपाउंड का माइग्रेटिंग ग्रुप इस कंपाउंड पे आके नहीं जुड़ा और इसका माइग्रेटिंग ग्रुप इस कंपाउंड पे आके नहीं जुड़ा। तो ये कह सकते हैं अपन कि ये किस प्रकार का रीअरेंजमेंट है, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है। इसकी जो मेन खास बात है वो रीअरेंजमेंट की क्या है कि 1,2 जो कंपाउंड अपने पास रीअरेंजमेंट करने के लिए वो 1,2 डायोल्स होना चाहिए, ठीक है। एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड जो प्रोटिक डोनर हो या प्रोटिक एसिड हो। और थर्ड इसकी कि ये क्या है, इंट्रा मोलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है ये। और इनका जो माइग्रेटिंग ऑर्डर है, माइग्रेटिंग ग्रुप का ऑर्डर है वो इस प्रकार से है, PH R एंड H, इस प्रकार से। तो ये इसकी खास बात है। और जो 1,2 डायोल से कन्वर्ट होगा वो किस में होगा, कीटोन में कन्वर्ट होगा। तो ये इसकी कुछ खास विशेषता है इस रीअरेंजमेंट की, वो आप देख लें। अब अपन बात करेंगे सेकंड रीअरेंजमेंट, सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। इसकी जो खास बातें होती है वो क्या होती है कि जो बीटा कार्बन है अपने पास, कोई भी बीटा कार्बन, उस पर बीटा कार्बन पर क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग या गुड लिविंग ग्रुप। अब वो लिविंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, या तो OTS टोसिल ग्रुप, या फिर
आयोडो ग्रुप या फिर N2, इनमें से अगर कुछ भी होगा वहां पे तो ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। तो 1 पोजीशन पे क्या होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होगी अल्फा पोजीशन, एंड सेकंड पोजीशन है वो है बीटा पोजीशन, उस पर कोई भी इनमें से N2, ये हो गया गुड लिविंग ग्रुप। अब देखते हैं R एंड H, R एंड इस पर भी R ही लगा देते हैं। तो ये अपने पास कंपाउंड है। जो बीटा पोजीशन पे अगर गुड लिविंग ग्रुप होगा तो वहां पे कौन सा रीअरेंजमेंट होगा, सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो इसकी रिएक्शन अपन किसी भी कारणवश करवा दे, थोड़ी सी हीट देकर, तो N2 बाहर निकल जाएगी और ये कार्बोकैटायन बन जाएगा, RCR एंड OH, N2 बाहर निकली तो कार्बोकैटायन एंड R एंड H। अब इस पर भी ये कार्बोकैटायन बना है तो कुछ थोड़ा ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएंगे रीअरेंजमेंट करके, तो इनमें से कोई भी एक एल्किल ग्रुप यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाएगा और क्या बना लेगा, R C एंड OH C, ये R ग्रुप जो माइग्रेट हुआ है, R एंड H, इस प्रकार का कार्बोकैटायन अपने पास नया आ गया। अब ये क्या करता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसको डोनेट करेगा कार्बन को, और किस प्रकार का कंपाउंड बनाएगा, एक कीटोनिक कंपाउंड, जिससे कार्बन का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा एंड ऑक्सीजन पे आ जाएगा। अब R H एंड R, ठीक है। अब ये क्या करता है, फिर से एक H डोनेट कर देगा, निकाल देगा, R C डबल बॉन्ड O C R H एंड R। तो ये भी एक प्रकार का कीटोनिक कंपाउंड है, और इसमें जो माइग्रेटिंग ऑर्डर है, माइग्रेटिंग ग्रुप का जो ऑर्डर है वो जस्ट अपोजिट होगा किसके, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के। उसमें था इसकी पीएच सबसे पहले माइग्रेट करेगा, फिर एल्किल ग्रुप, फिर हाइड्रोजन, बट इसमें सबसे पहले H माइग्रेट करेगा, उसके बाद में एल्किल ग्रुप और उसके बाद में PH। इस प्रकार से अपोजिट ऑर्डर होगा। अब अगर उसकी बात करें तो उसमें तो ऐसा था ना, R एंड H। अब अपन बात करते हैं जो बीटा पोजीशन पे अगर बीटा एमिनो होगा कोई भी कंपाउंड, तो उसमें पिनाकोलोन पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट भी होगा या फिर सेमी पिनाकोलोन पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। अब अपन एग्जांपल लेते हैं एमीन का, बीटा एमिनो ग्रुप का, कार्बन एंड कार्बन, इस पे NH2 लगा है और यहां पर OH, R एंड R, H एंड R, ये अपने पास कंपाउंड है। ये दोनों प्रकार के रीअरेंजमेंट शो करता है। अगर इसकी रिएक्शन अपन किसी एसिडिक मीडियम में करवा दें, ठीक है, इसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करवा दें, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन देने में सक्षम है, नाइट्रोजन, क्योंकि ये आसानी से दे सकता है। और क्या बना लेगा, NH3, वो भी पॉजिटिव, OH एंड R H एंड R, ठीक है। अब ये बेटर लिविंग ग्रुप है तो ये यहां से निकल जाएगा, और यहां से निकलने के साथ क्या बना लेगा, कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन बना लिया इसने। अब ये क्या करता है, कोई भी एक एल्किल ग्रुप, जो बड़ा एल्किल ग्रुप होगा वो यहाँ पे जाके रीअरेंज हो जाएगा या माइग्रेट हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, ये हो गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये यहां से रिटर्न वही प्रोसेस होगी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा और H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, और अपने पास कंपाउंड कौन सा मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O एंड CH एंड R एंड R। तो ये लिविंग ग्रुप था। तो ये क्या है, यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट होके जो प्रोडक्ट मिला, किस प्रकार के रीअरेंजमेंट से ये मिला है अपने को, तो वो है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट से प्रोडक्ट मिला है। लेकिन अगर इसकी रिएक्शन अपन NO2 के साथ में करवा दें तो ये N2 में कन्वर्ट हो जाएगा, OH कार्बन एंड N2।
तो मैंने सेमी पिनाकोलोन पिनाकोल रीअरेंजमेंट में क्या बताया था कि जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा बीटा पोजीशन पे तभी ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। तो सेम प्रोसेस होगी, फिर ये N2 बाहर निकल जाएगी और ये कार्बोकेटाइन में चेंज हो जाएगा। ये कार्बोकेटाइन में चेंज हो गया। अब सेम टू सेम यही प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो ये किस प्रकार के रीअरेंजमेंट से मिला हमें? सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट से। ठीक है, तो ये देखिए जो बीटा एमिनो कंपाउंड है अपने पास, बीटा एमिनो कंपाउंड, अगर उसकी रिएक्शन H पॉजिटिव के साथ में करवा दें तो हमें पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा। बट अगर NaNO2 के साथ में करवा दें तो हमें सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो जो बीटा है, बीटा एमिनो कंपाउंड है, वो दोनों प्रकार के रीअरेंजमेंट शो करता है।